सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं क्लास 12 फिजिक्स का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। बहुविकल्पी है। जी हाँ, आपकी बार 100 में 100 लाना है तो इसको लास्ट तक देखना पड़ेगा। देखिए, अध्याय 1 से 14 तक कुछ पार्ट किया हूँ, अगला पार्ट फिर आएगा तो पूरा 14 तक कंप्लीट करा दूंगा। एग्जाम में आएगा जी हाँ, और ये 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो ध्यान से देखिएगा, बहुत आराम से और आसानी के साथ बताऊंगा। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, यानी जो वैद्युत क्षेत्र है उसका तीव्रता का मात्रक क्या होता है। क्या न्यूटन प्रति मीटर होता है? जी नहीं। कुलाम प्रति न्यूटन नहीं होता है, न्यूटन प्रति कुलाम होता है। जी हाँ, क्या होता है? न्यूटन प्रति कुलाम होता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक अगर आ गया एग्जाम में तो क्या लिखोगे? न्यूटन प्रति कुलाम होता है। देखिए, विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में वेक्टर पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होता है? टाउ। किससे पता करते हैं? टाउ से। तो वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई वाला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? क्या ये होता है वेक्टर पी इंटू वेक्टर ई? नहीं, ये नहीं होता। क्या वेक्टर पी इंटू वेक्टर ई होता है? जी हाँ, यही होता है। शून्य नहीं होता है, ये भी नहीं होता है। क्लियर, समझ आ गया ना? तो वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में वेक्टर पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होता है? ये वाला होता है आपका, दूसरा वाला होता है। ठीक है ना? देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता अपसाइलन नॉट का मात्रक है। ये जो निर्वात की वैद्युतशीलता है इसका यानी अपसाइलन नॉट का मात्रक क्या होता है? ध्यान से देखिएगा, ये अपसाइलन नॉट। अब देखिए, अपसाइलन नॉट का मान भी कभी कभी पूछ लेता है कि कितना मान होता है। ठीक है ना? तो इसका पहले देख लीजिए, क्या ये होता है कूलाम प्रति न्यूटन मीटर? नहीं, ये नहीं होता। तो क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर? नहीं होता। ये होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। जी हाँ, यही होता है। ये भी आपका नहीं होता है। देख लीजिए, मैं इधर थोड़ा और कर दे रहा हूँ। देख लीजिए तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विद्युत फ्लक्स। क्या वैद्युत फ्लक्स ये वाला का मात्रक है? वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है, यानी जो वैद्युत फ्लक्स का क्या मात्रक होता है, ये आपको इसमें क्या करना है, बताना है। तो क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम? नहीं। वोल्ट इंटू मीटर? नहीं। वोल्ट प्रति मीटर होता है। क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर होता है। समझ आ गया ना? तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 है वैद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र। इसको मैं डायरेक्ट ऐसे लिख दूंगा। तो वैद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ml3 होता है, ml3 t-3 और a पावर -1 होता है। तो वैद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र क्या होता है? ml3 t-3 a-1 होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। किसका? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। अब देखिए, ये होता है क्या? नहीं, ये 1.5 गुणे 10 घाते -19 जूल नहीं। ये क्या होता है? 1.6 गुणे 10 की घाते -19 जूल होता है। क्या 2.4 इंटू 10⁻⁻19 होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। तो क्या होता है आपका? 1.6। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं ना? आप लोग भी कमेंट करके बताना कि यहाँ तक आ गए 6 नंबर तक। देखिए, क्वेश्चन 7 है वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति कूलम? नहीं। वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति कूलम होता है? नहीं। क्यों नहीं होता है? क्या होता है? जूल प्रति कूलम होता है, कूलम प्रति जूल नहीं होता। ये भी नहीं होता आपका। सिर्फ क्या होता है, देख लो, वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति कूलम होता है। क्या होता है? जूल प्रति कूलम होता है। किसका? वैद्युत विभव का मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 7 तक क्लियर हो गया ना? क्वेश्चन नंबर 8 नेक्स्ट पेज में, चलो उससे भी करते हैं। देखिए, नेक्स्ट पेज में आ गए। क्या है? क्वेश्चन 8वां, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है, यानी विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ठीक है ना? ध्यान से देखिएगा। ये भी क्या आपका Ω-1 इंटू मीटर -1 होता है, पावर इसका है ना? ये होता है क्या? नहीं। ये होता है? नहीं होता। आपका क्या होता है? ये भी नहीं होता आपका, ये नहीं होता। तो क्या होता है? तो क्या होता है भैया? ओम इंटू मीटर होता है। क्या होता है? ओम इंटू मीटर होता है। वैद्युत धारा घनत्व जे तथा अपवाह वेग वीडी में संबंध देखिएगा। जे, देखिए, जे बराबर क्या होता है? NE/AVD। अगर मैं पूछ लिया अनुगमन वेग क्या होता है? ए बराबर NE/AVD होता है। ठीक है ना? आई बराबर NE/AVD होता है। ये क्लियर हो गया ना? वैद्युत धारा घनत्व, तो जे धारा घनत्व होता है NE/AVD। VD आपका क्या हो जाता है? अनुगमन वेग हो जाता है। किरचॉफ के धारा नियम किसके संरक्षण के परिणाम स्वरूप है? जो किरचॉफ का नियम है वो किसके, कौन से धारा नियम के परिणाम स्वरूप है? बताइएगा। किसके है? आवेश के है। किसके है? आवेश के है। नेक्स्ट है आपका चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। किसका? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? वेबर
प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अगला है पृथ्वी के, जो पृथ्वी है इसका चुंबकीय ध्रुवों पर नत्य कोण का मान, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नत्य कोण का मान कितना होता है? 90 अंश होता है। कितना होता है? 90 होता है। ओम सेकेंड मात्रक है, यानी ओम और सेकेंड मतलब दोनों एक साथ में किसका मात्रक है? प्रेरकत्व का। अगर वैसे पूछ लिया जाए कि प्रेरकत्व का मात्रक बताइए, क्या होता है? ओम सेकेंड होता है। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? यानी कई तरंगे रहेंगी, तो बीटा जो किरणें होती हैं, बीटा किरणें, ये क्या है? ये चुंबकीय तरंगे नहीं होती। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती? बीटा किरणें जो होती है वो क्या होती है? चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं। लेंज का नियम, ध्यान दीजिएगा, लेंज का नियम ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? लेंज का नियम किसके संरक्षण नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है? यानी किसके अनुरूप लेंज का नियम उत्पन्न होता है? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। ऊर्जा के, किसके? ऊर्जा के संरक्षण नियम के अनुसार उत्पन्न होता है। डोमेन किस पदार्थ से बनता है? डोमेन, डोमेन किससे बनता है? लौह चुंबकीय से। किससे? लौह चुंबकीय से। लौह चुंबकीय से। क्या डोमेन किस पदार्थ से बनता है? लौह चुंबकीय से बनता है। समझ आ गई ना? किससे बनता है? लौह चुंबकीय। लौह चुंबकीय से क्या बनता है? डोमेन बनता है। तो डोमेन किस पदार्थ से बनता है? लौह चुंबकीय से। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, ध्यान दीजिएगा, किसका? विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर होता है। प्रेरकत्व का मात्रक बताना है आपको। किसका? प्रेरकत्व का मात्रक भैया ओम सेकेंड होता है। एक तो अभी मैं बता दिया अभी थोड़ी देर पहले, क्या होता है? ओम सेकेंड होता है। तो ऐसे भी आ सकता है, पूछ सकते हैं, इसलिए मैं इसको 2 बार लिख दिया है ना। एक संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती, यानी जो धारिता होती है किसी भी संधारित्र का, वो किस पे निर्भर नहीं करती? वो किस पे नहीं करती है? प्लेटो की संधारित्र पर। प्लेटो की संधारित्र पर जो धारिता होती है उस पर निर्भर नहीं करती। आई होप आपको समझ में जरूर आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को एंड तक देखने के लिए।